हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और रिसेंटली दुनिया का लगभग 50 साल पुराना विवाद सुलझ गया है, जो कि ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच था। दोनों कंट्रीज ने मिलकर फाइनली एग्रीमेंट कर लिया है कि चागोस आइलैंड मॉरिशस को हैंडओवर कर दिया जाएगा। और इस डील में इंडिया ने क्रूशियल रोल प्ले किया है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो इंडियन ओशन में ये है चागोस आइलैंड, जो करीब करीब 60 आइलैंड का एक ग्रुप है, जिनमें से सोलोमन आइलैंड, डियोगे गार्सिया और नेल्सन आइलैंड ये तीन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। फ्रेंड्स, मॉरिशस भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, ठीक वैसे ही जैसे भारत थी। अब 1960 और 70 में क्या हुआ, मॉरिशस को आज़ादी मिल गई, लेकिन ब्रिटेन ने यहाँ पर एक गेम कर लिया। गेम कुछ ऐसा किया था कि फ्यूचर में ब्रिटेन की हिंद महासागर में प्रेजेंस बनी रहे, इसलिए ब्रिटेन ने मॉरिशस और चागोस आइलैंड को अलग अलग कर दिया। मॉरिशस से ब्रिटेन ने ये बोल दिया था कि ये चागोस आइलैंड हमारे अंडर रहेगा। फिर ब्रिटेन ने अमेरिका को इनवाइट किया और दोनों ने मिलकर यहाँ पर अपने मिलिट्री बेस बना लिए। इस टाइम यहाँ पर मानवाधिकार की स्थिति काफ़ी बदतर हो गई थी, क्योंकि ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड से बहुत सारे लोगों को बेदखल कर दिया था, जिसके चलते इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन अपनी आज़ादी के बाद मॉरिशस ने यूनाइटेड नेशन में ये मुद्दा उठाया कि हमारे लोगों को हमारी ज़मीन से किस तरह बेदखल कर दिया गया। फिर सन 2000 में ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में ये पाया कि चागोस आइलैंड के लोगों को ब्रिटेन ने गैरकानूनी तरीके से बेदखल किया है और ब्रिटेन को ये सब नहीं करना चाहिए था। मतलब मामला मॉरिशस के पक्ष में था, लेकिन इस डिसीजन को ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने वहाँ के एपेक्स कोर्ट में चैलेंज किया। आप यकीन मानिए, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला ब्रिटेन के पक्ष में सुनाया। मतलब निचली अदालत ने जो फैसला दिया था कि चागोस आइलैंड पर जो भी गलत हुआ है, ब्रिटेन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको पलट कर रख दिया। फिर ब्रिटेन ने एक और चाल चली। ब्रिटेन ने ये सोचा कि अगर वो वहाँ पर मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया सेटअप कर लेंगे तो चागोस आइलैंड के लोगों के क्लेम को खत्म कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव ये था कि चागोस आइलैंड के लोग दोबारा यहाँ किसी भी कीमत पर ना आए। और ये वाली इंफॉर्मेशन विकीलीक्स ने प्रोवाइड की थी। विकीलीक्स कितनी खतरनाक संस्था है, इसके बारे में मेरा इस पर पूरा लेक्चर है। इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर जाकर देखिएगा, आपको बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। फिर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये पाया कि ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड पर जो मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया सेटअप किया है वो पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि मॉरिशस के लोगों से कोई बातचीत नहीं की गई और इनके फिशिंग राइट भी छीन लिए गए। लेकिन ब्रिटेन तो इसे हड़पना चाहता था, तो वो मॉरिशस से कंसल्ट क्यों करेगा भला। खैर, ब्रिटेन ने इंटरनेशनल लेवल पर मॉरिशस का मुंह बंद करने के लिए 40 मिलियन यूरो का एक सपोर्ट पैकेज ऑफर किया, लेकिन मॉरिशस को चागोस आइलैंड देने से मना कर दिया कि आप पैसे ले लीजिए, लेकिन इस आइलैंड को हम ही रखेंगे। फिर 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिसीजन दिया कि हिंद महासागर में ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड पर जो कब्जा करके रखा है वो पूरी तरह इलीगल है, और इन्होंने ऑर्डर दिया कि जितनी जल्दी हो सके ब्रिटेन मॉरिशस को इस आइलैंड को हैंडओवर करे। दिन इसके बाद यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया, जिसने ब्रिटेन को एक डेडलाइन दे दी कि आपको 6 महीने के भीतर चागोस आइलैंड को खाली करना है और इसे मॉरिशस को देना है। लेकिन ब्रिटेन ने इस बात को भी नहीं मानी। फिर धीरे धीरे करके ब्रिटेन के ऊपर और प्रेशर बढ़ने लगा और 2022 में जाकर ब्रिटेन ने ये कहा कि ठीक है, हम मॉरिशस के साथ इस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और 2024 में जाकर, यानी अभी, फाइनली ये एग्रीमेंट हो गया और मॉरिशस को पूरी तरह से संप्रभुता हासिल हो गई। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक ये है कि जो डियोगे गार्सिया आइलैंड है उस पर ब्रिटेन और अमेरिका को 99 सालों तक ऑपरेशन राइट मिल गए। आप कह सकते हैं कि डियोगे गार्सिया पर इनका मिलिट्री बेस ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बट संप्रभुता मॉरिशस को मिल गई। और इसके पीछे का मेन रीजन है चाइना। चीन ने हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति कितनी बढ़ा ली, इस पर अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे में चीन की विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने यह डिसीजन लिया कि ये लोग यहाँ अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाकर रखेंगे। इन सबके पीछे भारत की एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि भारत ने बार बार इस बात पर बल दिया था कि चागोस आइलैंड मॉरिशस का पार्ट है। ब्रिटेन और मॉरिशस ने भी इस बात को मानकर जॉइंट स्टेटमेंट में ये मेंशन किया है कि आज हम जिस एग्रीमेंट पर पहुंचे हैं उसमें अमेरिका और भारत की भूमिका और पूर्ण समर्थन को भुलाया नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, डियोगे गार्सिया रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी स्थिति
अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं को पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया तक जल्दी पहुंचने की अनुमति देती है। इस बेस का यूज अमेरिका ने 1990 में इराकी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए किया था। अफगानिस्तान में भी ऑपरेशन करने के लिए अमेरिका इसका बहुत बार यूज कर चुका है। भारत के लिए भी इसकी स्थिति काफी अहम है, खासकर अमेरिकी सेना की मौजूदगी को लेकर, क्योंकि जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो उस टाइम यहीं से अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।